अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम आमना खटाना। और जो आज की सिचुएशन है, आज सारा दिन में क्या खबरें थी उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट खबर पे बात करेंगे। वो है जनाब, सेनेट में आज 8 फरवरी को जो होने वाले इंतखाबात है उसके इल्तवा के लिए, यानी उसको मुलतवी करने के लिए आज एक रेजोल्यूशन करारदाद पेश की गई और उसे पास भी कर लिया गया। उस करारदाद को मंजूर कर लिया गया। पहली खबर तो ये। तो इसके बाद क्या इलेक्शंस मुलतवी होंगे या नहीं होंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। और अब क्या होगा आगे जाकर, और ये क्यों करारदाद पेश की गई है, किसकी जानिब से पेश की गई है, इस वीडियो में आज हम इस पर बात करेंगे। दूसरी चीज़, एक और अहम इशू, द इकोनॉमिस्ट जो कि एक बरतानवी जरीदा है जिस पर इमरान खान का एक आर्टिकल, एक मजमून शाया हुआ है जिसमें करंट सिचुएशन, इस वक्त जो मुल्क में सारी सारी सूरत हाल हुई है और माजी करीब में जो अभी हमने रीसेंट पास्ट में सारी सिचुएशन देखी है। पीटीआई के जो कारकुनान को जिस तरह से जेलों में बंद किया गया और 9 मई के तमाम जो इल्ज़ामात उन पर डालकर उनके खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए, मुकदमात बनाए गए, ख़वातीन के साथ जो सारी सिचुएशन सामने आई, यानी उन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता है, अगर उन्हें रिहाई मिलती है तो उसके बाद किस तरह से उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अभी तक पीटीआई के साथ उनको कॉर्नर करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है इस निज़ाम की जानिब से। ये द इकोनॉमिस्ट में सारी सिचुएशन इमरान खान के मजमून में शाया हुई थी। उसका क्या रद्द-ए-अमल आया है जो अभी मौजूदा हुकूमत है, यानी निगरान हुकूमत की जानिब से, और वो क्या करने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। क्या इमरान खान को कि इस आर्टिकल पर मजीद क्या सख्तियाँ उनके लिए बढ़ सकती हैं, इस वीडियो में आज हम इस पर भी बात करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि मुस्लिम लीग नून अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए अभी तक खामोश क्यों बैठी हुई है? क्या उनको पहले से यकीन है कि ये 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होने, जिसकी वजह से ना तो उस तरीके से, क्योंकि एक माह से भी कम का वक्त रह गया है, तो इलेक्शंस के लिए हम ना जलसे जुलूस देख रहे हैं। ये अवामी रद्द-ए-अमल का डर है क्योंकि अवाम आती नहीं है, वो शर्मिंदगी है, या वो मान चुके हैं, हार मान चुके हैं कि भाई इलेक्शंस हो ही नहीं सकते और इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून इसकी हामी है या नहीं, इस वीडियो में आज हम ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सेनेट के हवाले से बात करते हैं। सेनेट में आज एक दिलावर खान जो कि आज़ाद सेनेटर हैं, किसी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, उनकी जानिब से एक टेबल की गई करारदाद रेजोल्यूशन, जो कि जिसमें ये कहा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है फरवरी के महीने में, तो लोगों का बाहर निकलना बर्फ़बारी की वजह से और ठंड की वजह से पोल डे पर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए पोलिंग का जो अमल है उसमें काफ़ी रुकावटें पैदा हो सकती हैं, लोग ना निकलें, यानी वोट टर्न आउट कम भी हो सकता है। तो ये एक सिचुएशन एक सामने रखेगी। दूसरी रीज़न ये पेश की गई कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। काफ़ी वहाँ पर बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं अभी जिस तरह से कई हमले भी हुए हैं वहाँ पर। हमने देखा कि टारगेट भी किया गया कुछ लोगों को, ख़ास तौर पे अभी बहुत रिसेंटली हमने एक खबर पढ़ी भी थी, 2-4 दिन हो गए होंगे शायद इसको। मौलाना फजल रहमान के कॉन्वॉय यानी उनके काफिले पर एक हमला हुआ जिसमें कहा, ये खबर चलाई गई तो, लेकिन कहा गया कि वो उसमें महफूज रहे हैं। अब ये हमला भी कहा जा रहा है कि प्लांटेड था, सिर्फ इसलिए ये खबर शायद प्लांटेड थी, शायद हमला हुआ भी ना हो, ताकि ये एक रीज़न बनाया जा सके, एक सिचुएशन, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा सके जिसमें एक आप एक रीजनिंग दे सकें कि भाई इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि बड़े बड़े जो लीडरान हैं उनकी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पहले इन चीज़ों को देख लिया जाए, उसके बाद हम चीज़ों को, जब माहौल साजगार होगा, जिस पे हमने आज कामरान खान साहब, दुनिया कामरान खान के साथ प्रोग्राम करते हैं, बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, और वो तो आज शादियाने बजाते हुए दिखाई दे रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ कि इलेक्शंस डिले हो गए हैं, और वो लिख रहे थे सेनेट जिंदाबाद। उन्होंने जैसे तर्जुमानी की उन फोर्सेस की जो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शंस ना हो। अब अलमिया यहाँ पर ये है कि जब भी इस मुल्क में कुछ होता है तो उसका जो इस वक्त करंटली कुछ भी मुल्क में गलत हो रहा हो, उसका हम सारा इल्ज़ाम, ये सिस्टम पीटीआई पर डाल देता है कि पीटीआई की वजह से हालात ठीक नहीं है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि इलेक्शंस के इल्तवा को लेकर पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा था कि आप लटका रहे हैं इलेक्शंस को, और आप नहीं चाहते कि इलेक्शंस हों। तमाम जमातें भी आ गई थी इसमें, काजी साहब भी ये इल्ज़ामात लगाते हुए दिखाई दे रहे थे कि लगता है एक पार्टी चाह रही है कि इलेक्शन वक्त पर ना हो। लेकिन आज मज़े की बात ये थी कि सेनेट में कोरम पूरा ना होने के बावजूद ये करारदाद भी मंजूर हुई, और इसमें
پی ٹی آئی کے جو ایک واحد وہاں پر سینیٹر تھے گردیپ سنگھ غالباً ان کا نام ہے، اور انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی. ان کے علاوہ افنان اللہ مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے بھی مخالفت کی اس کی. اور پیپلز پارٹی ابھی کہتی پھر رہی ہے، کیونکہ ان کے کچھ اراکین نے وہاں پر مخالفت نہیں بلکہ حمایت میں، سپورٹ میں ووٹ کیا اس قرارداد کے الیکشنز کے ملتوی کرنے کے لیے. تو اب پیپلز پارٹی اس کو کلیئر کر رہی ہیں. شیرین امان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم حمایت نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں بر وقت الیکشنز ہوں. لیکن الیکشنز اگر نہیں ہوتے تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ان فورسز کو، ان طاقتور حلقوں کو ہوتا ہے جو عمران خان صاحب کو جیتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، جو پی ٹی آئی کو ہر صورت میں حکومت میں آنے سے روکنا چاہتے ہیں. اب پی ٹی آئی کو روکنا کیوں مقصود ہے؟ کیونکہ اب سب سے بڑی بات یہ کہ روکنے کے لیے انہوں نے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کر لیے ہیں. جیل میں بھی ڈال دیا، کارکنان بھی جیلوں میں ڈال دیے، حملے بھی ہو گئے ان پر، ان کو ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، بیانات دلوائے گئے، پلانٹڈ انٹرویوز کروائے گئے، ذات کو بھی نشانہ بنا دیا. ان کی وائف، ان کی اہلیہ بشرا بیگم کو ان کے جو سابقہ شوہر تھے خاور مانیکا سے گندے ترین انہوں نے الزامات لگائے جن کو وہ ثابت بھی نہیں کر پائے، جس میں کافی ہیر پھیر تھی، اس پہ بھی تنقید ہوئی. عمران خان کو لے کر ایک جو پتہ نہیں، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے، کون سی ایک پرانی کوئی ایکٹریس تھی، منہ اٹھا کر وہ آ جاتی ہیں اور وہ ایک کتاب لے کر آتی ہیں، اس میں گندے ترین الزامات لگائے جاتے ہیں. سب کچھ فلاپ، سب کچھ ریجیکٹڈ. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ساری سچویشن کو ہینڈل کیسے کیا جائے. پھر عمران خان صاحب نے ڈیفینیٹلی وہاں سے بیٹھ کر بھی کسی طریقے سے وہ ہار نہیں مان رہے، وہ کسی قسم کی ڈیل کے لیے بھی ریڈی نہیں ہے. لیکن اب ان کی ضد بن گئی ہے کہ خان کو نہیں آنے دینا، کیونکہ اوبویسلی وہ ضد سے زیادہ ایک ڈر ہے. خان اگر آ گیا تو سسٹم ٹھیک کر دے گا. سسٹم ٹھیک کرنے کا مطلب ہے کہ جو کالی بھیڑیں مختلف اداروں میں اور سیاستدانوں میں چھپی ہوئی بیٹھی ہیں، ان کو نکالنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، ان کو مٹانا ہے. تو یہ ڈر بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن بنائی جا رہی ہے. میاں نواز شریف آپ کے سامنے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا سوچ کر آئے تھے ملک میں کہ میں جب آؤں گا تو استقبال ہوگا بھرپور عوام کی جانب سے. پی ٹی آئی کو کارنر کر دیا ہے، پلیٹ میں رکھ کے وزارت عظمیٰ ڈال دی جائے گی. حالانکہ پتہ ان کو تب بھی تھا کہ اس وقت خان کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ اونچائیاں چھو رہی ہے، ساتویں آسمان کو پہنچی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں. پھر جو دو چار انہوں نے جلسیاں کی، جلسے کیے انہوں نے، ان جلسوں میں آپ نے دیکھا کہ بہت کم لوگ تھے، اور وہ بھی بریانیاں اور موٹر سائیکلوں کی آفرز کر کے جس طرح سے لوگ لائے گئے تھے وہ بری طرح فلاپ ہو گئے. اب وہ جلسے کرنا چاہ نہیں رہے، شرمندگی اٹھانا پڑے گی، بلا وجہ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے. تو اب چونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری گل ہو گئی ہے وہاں تک جہاں پہ جنہوں نے ان کو لے کر آئے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہی کوئی ساری سچویشن کلیئر کر دیں. لیکن ابھی تک نہ تو ان کے کیسز یعنی نہ اہلی والا معاملہ سپریم کورٹ میں کل زیر سماعت رہا. اور آپ یہ دیکھیں قاضی صاحب کتنی ترجیحی بنیادوں پر کل شام 6-7 بجے تک ان کی سماعت کرتے رہے اس کیس کی. ویسے قاضی صاحب کسی کو سنتے نہیں ہیں، اور یہاں پر قاضی صاحب اسلام کو بھی لے کر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر اسلام جو ہے وہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. لیکن قاضی صاحب توبہ کس نے کی ہے؟ کیا آپ اس بات پہ شور ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں چوریاں کی ہیں وہ دوبارہ چوری کرنا بند کر دیں گے؟ یہ میرا سوال مجھ سمیت پوری اس وقت جو عوام ہے 22 کروڑ یا 24 کروڑ عوام، ان کا یہ سوال ہے. اس کے علاوہ جو ساری سچویشن رہی تو یہ جو ابھی سینٹ میں ابھی پاس کی گئی ہے قرارداد، اس کو اب وزیر اعظم صدر اور بھیج دی گئی ہے ان کو متعلقہ اداروں کو. اور الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا صاف صاف کہ 8 فروری کو ہی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اب یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ وہاں پر جا کے کیا رخ اختیار کرتا ہے. لیکن جو اس وقت ہمارے سیاسی پنڈت ہیں یا جو سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، جو ہمارے بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ تو بہت عرصے سے بول رہے تھے کہ 8 فروری کو بھی الیکشنز نہیں ہوں گے. تو اب دیکھنا یہ کہ الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں، اور یہ کس کو سوٹیبل ہے. ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ ان فورسز کو اور مسلم لیگ نون کو یہ سوٹیبل ہے یہ ساری سچویشن. اور اس پر آپ نے دیکھا ہے کہ نہ تو میاں نواز شریف کا، نہ ہی مریم صاحبہ کا، نہ ہی شہباز شریف صاحب کا کوئی موقف سامنے آیا ابھی تک. ٹویٹر پہ خاموشی چھائی ہوئی ہے، وچ مینز کہ دے وانٹ اٹ ٹو بی ڈیلیڈ. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں جب تک سوٹیبل انوائرمنٹ ان کے لیے نہیں بن جاتا. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا میرا جو ولاگ کا دوسرا پارٹ ہے اس سے بہت زیادہ گہرا تعلق بھی ہے. ہم نے جس طرح سے بات کی تھی کہ آج ہم بات کریں گے دی اکانومسٹ پہ بھی.
जिसमें इमरान खान का एक जो मजमून है, एक आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किया है। इकोनॉमिस्ट एक बरतानवी जरीदा है और उन्होंने इनवाइट किया इमरान खान साहब को कि आप इसमें एक मजमून लिखना चाहते हैं तो आप इस पर लिख दें। तो खान साहब ने जेल्स में बैठ के जो सारी सिचुएशन बनी अब तक की, देखिए आप और मैं सारी सिचुएशन को झुटला इसलिए नहीं सकते। जो कुछ उन्होंने लिखा, एक एक वर्ड इसलिए ठीक लगा क्योंकि हम उसको रिपोर्ट करते आए हैं और उसको हमने सोशल मीडिया पर हर चीज़ देखी विद एविडेंस, सबूत के साथ, जिसमें वो तमाम वीडियोस मौजूद थी जिसमें लोगों की, ख़वातीन की इज्जतों पर हाथ डाले गए, उनको हरासा किया गया, घर में तोड़ फोड़ की गई और 9 मई के तमाम तर इल्ज़ामात उनके ऊपर डाल दिए गए। और उस आड़ में आपने क्या कुछ नहीं किया इस वतन अजीज़ में। और जो जो लोगों पे मुकदमात बनाए गए, इमरान खान साहब पर 200 मुकदमात कायम किए गए, जो कि आपके सामने किस किस्म के मुकदमात थे, जिसमें वही वाले के निकाह, इद्दत में निकाह और तोशा खाना आ गया आपके सामने, साइफर केस आ गया, सबके सामने सब मौजूद है, कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया। तो द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान ने लिखा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं, यानी साफ और शफाफ इलेक्शंस, ये मेरे ख्याल में किसी का भी, ये उनका कोई गलत डिमांड नहीं है, ये उनका कोई गलत मुतालबा नहीं है। तो उन्होंने ये बात की कि साफ और शफाफ इलेक्शंस मुल्क के लिए, इस वक्त स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क की मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहद ज़रूरी है, वरना मुल्क ख़तरे से दो चार हो चुका है। ये उन्होंने अपने खदशात का इसमें इजहार किया, जिस पर जो हमारे निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, मैं फिर मेंशन करूंगी क्योंकि शायद ये हमारे जो निगरान हैं ये भूल जाते हैं कि वो निगरान हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जिनसे आप वाकिफ़ होंगे, उन्होंने इस पर बड़ा रिएक्ट किया और उन्होंने लिखा आज ट्विटर पे, और बल्कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वो आकर बताते रहे हैं कि अब द इकोनॉमिस्ट को उन्होंने, हमने लेटर लिख दिया है और उनसे पूछा है कि आपने किस उसमें कॉन्टेक्स्ट में या किस तरह से आपने एक जेल में बैठे हुए शख्स का जो आर्टिकल था वो अपने पब्लिश किया। उस पर एक नामवर इदारा है, द इकोनॉमिस्ट बरतानवी जरीदा है, ब्रिटेन में है ये। तो वहाँ पे ये सारी सिचुएशन अगर लिखाई जा रही तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होगा, दुनिया जानेगी कि क्या कुछ नहीं हो रहा, और देख भी रही है दुनिया, लेकिन फिर भी ये बताना एक बार बहुत ज़रूरी था। अब इसके खिलाफ जी क्या कहते हैं, हमारे जो निगरान सेटअप है वो क्या कार्रवाई करने जा रही है, उनको एक फिर डर बैठ गया कि ये क्या, दुनिया तो बहुत अच्छे से जान चुकी होगी कि क्या कुछ हो रहा है इस मुल्क में। कुछ जो बाहर के लोग हैं या बाहर की जो ममालिक हैं या बाहर की जो तंजीमें हैं ह्यूमन राइट्स की, अगर वो इन्वॉल्व हो जाती हैं तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ लिखी है। लेकिन इनको हजीमत का सामना ही रहेगा। द इकोनॉमिस्ट इनको किस तरह से जवाब देगा ये आप सबको मालूम है। द इकोनॉमिस्ट एक ऐसा क्योंकि वो एक आज़ाद जरीदा है, इदारा है, तो वो आपको चांस देता है लिखने के लिए, और वो पूरी दुनिया में जब चीज़ें पढ़ी जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। तो अब यही डर था, और लेकिन ना तो हमारी जो ताकतवर हलके हैं और ना ही जो हमारी सियासी जमातें हैं वो इमरान खान की मकबूलियत में कमी करने के लिए हर कोशिश कर ली है। दुनिया तक उनका पैगाम पहुंचाने में ये हर कोशिश, हर रुकावट कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम होती चली जा रही है दिन ब दिन। क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि जब आपकी किस्मत में और जब आपने एक चीज़ में इतनी एफर्ट पुट इन कर दी हो तो अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा हिसाब देता है। तो यही हम देख रहे हैं कि हर कोशिश, हर चीज़ें जो हैं वो इनकी नाकाम हो रही हैं, और पीटीआई दिन ब दिन जो है वो मकबूलियत के जो रिकॉर्ड कायम कर दिए हुए हैं वो आप सबके सामने डिफरेंट सर्वेज में भी आता है। आप मुख्तलिफ वो भी देखते होंगे यूट्यूब चैनल्स पे, लोगों ने किस तरह से जाके लोगों से बात की, इंटरेक्ट किए, तो लोग क्या कहते हैं उसमें। तो ये दो चीज़ें हैं। और पीएमएलएन इस सारी सिचुएशन में बहुत खामोश है। पीएमएलएन कहीं ना कहीं सिचुएशन को भांप चुकी है, सूरत हाल को भांप चुकी है कि लोग अब उनसे खाइफ हैं। लोगों के दिल में पीएमएलएन के लिए जो माजी में कभी एक उनका एक वोट बैंक था, जो एक मोहब्बत थी पीएमएलएन के लिए, वो अब नहीं रही। उसकी वजह भी पीएमएलएन की ख़राब पॉलिसीज़ हैं और उनका एक्सपोज्ड होना है। जब सारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि जमहूरियत के लिए तमाम जमातों को खड़ा होना चाहिए था। तो जनाब ये आज का व्लॉग था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।